आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने एक बार आप सभी प्रिय मसीह भाई और बहनों के बीच में और प्रभु के दास और दासी और जितने भी विश्वासी गण हैं प्रभु के सहकर्मियों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम, प्रभु के जीवित वचन को बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया। सारा आदर और सम्मान मैं यीशु मसीह को देता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ क्या है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6वें अध्याय का 9 पद में, जहाँ पर नूह के बारे में बाइबल बतलाती है, परमेश्वर का वचन प्रकट करता है। पहली बातें हम सीखेंगे कि परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ है परमेश्वर का वचन का पालन करना, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना। जब हम उसके 9 पद पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 का 9 में, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। इसमें नूह के स्वभाव को बाइबल बतलाती है कि नूह धर्मी पुरुष है। नूह उस समय के लोगों में खरा व्यक्ति था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने लिखा है, जब हम उसके 13 पद और 14 पद पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। परमेश्वर सब प्राणियों का अंत क्यों करना चाहता है? परमेश्वर पृथ्वी के लोगों को, पृथ्वी के प्राणियों को क्यों खत्म करना चाहता है? क्योंकि जब हम उसके 5 पद पढ़ते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। इसका मतलब मेरे प्रियो, हम सभी भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। और हम देखते हैं कि नूह के समय में पृथ्वी पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, परमेश्वर के दृष्टि में बुराई ज़्यादा बढ़ गया, उपद्रव पृथ्वी पर ज़्यादा होने लगा। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, मेरे सामने सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न आ गया है। और लिखा है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से, पाप से, बुराई से भर गई है, क्योंकि मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। 14 पद, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। परमेश्वर ने नूह को, जो नूह धर्मी पुरुष था, जो नूह खरा व्यक्ति था, और तीसरी बात है वो नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने नूह को एक आदेश दिया, एक आज्ञा दिया है, नूह तू एक जहाज बना ले। क्योंकि सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। हम सभी भली भांति जानते हैं मेरे प्रिय, नूह ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। नूह ने प्रभु के वचन का पालन किया। क्यों पालन किया? क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। नूह परमेश्वर का आदेश को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। नूह ने फॉलो किया, नूह ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। दूसरी बातें हम देखते हैं, हम हनोक के बारे में हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय का 22 से लेकर हम पढ़ेंगे 24 पद तक। लिखा है, मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मेरे प्रियो, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो मेरे जीवन में यह वचन काम करना शुरू कर दिया। जो हनोक परमेश्वर के साथ साथ कितना वर्ष तक? 300 वर्ष तक चलता रहा। हम कई बार एक दिन नहीं चल पाते हैं, हम एक सप्ताह नहीं चल पाते हैं, हम एक महीना नहीं चल पाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, पाप में चले जाते हैं। लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं, ओ हालेलुया, हनोक के बारे में बाइबल बतलाती है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ 300 वर्ष, 300 साल चलता रहा।
और जब हम उसके 24 पद पढ़ते हैं, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं, उसके 11 अध्याय का 5 पद, इसमें लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। परमेश्वर ने हनोक को क्यों उठाया? हम देखते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ है विश्वास में जीना। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास खत्म हो चुका है, विश्वास डाउन हो चुका है। लोग आज विश्वास में गिर गए हैं। परमेश्वर का वचन आपको ये वचन बतलाती है, जब आप विश्वास करोगे, परमेश्वर के साथ साथ चलोगे, परमेश्वर आपको भी उस परिस्थितियों से उठाएगा। आज निराशा में गिर गए हैं, चिंता ने दबा दिया है, बोझ ने, परिवार का बोझ, नौकरी का बोझ, बीमारी का बोझ, वो अलग अलग परेशानी का बोझ लोगों को दबा दिया है। लेकिन जब आप उस सेनाओं के परमेश्वर पर विश्वास करोगे, परमेश्वर आपको निराशा से बाहर निकालेगा, परेशानी से बाहर निकालेगा, तकलीफ से बाहर निकालेगा। अल्प विश्वास के कारण आज हम सभी आंधी और तूफान में फंसे हुए हैं। क्या लिखा है? विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आज हम लोगों को प्रसन्न करते हैं, आज हम अपने परिवार को प्रसन्न करते हैं, आज हम अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को प्रसन्न करते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताता है कि हनोक परमेश्वर को खुश किया, हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया। सवाल यह है कि हनोक ने परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया? मेरे प्रियो, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, और साथ साथ चलने का अर्थ है विश्वास में जीना, विश्वास में बढ़ना, ओ हालेलुया, विश्वास में स्थिर रहना। जब हम उसके 6 पद पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 का 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि आज हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, हम परमेश्वर का प्रसन्न और खुश नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। यदि आज आप परमेश्वर के साथ साथ चलने का निर्णय को लिए हैं, तो विश्वास में जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। और लिखा है विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, अर्थात परमेश्वर के साथ साथ चलोगे, वचन का पालन करोगे, विश्वास में जियोगे, क्योंकि लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब यदि हमारे अंदर वचन के प्रति विश्वास नहीं है, तो हम आत्मिकता में खत्म हो चुके हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे, हालेलुया हालेलुया, आपका जीवन पुनर्स्थापित होगा, आपका जीवन नए सिरे से उत्पन्न होगा। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने ओ हालेलुया हनोक को उठा लिया, हनोक को उठा लिया, क्यों? क्योंकि मृत्यु को न देखे, निराशाओं को न देखे, दुख को न देखे, वैसे ही परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा, निराशा से ऊपर उठाएगा, परेशानी से ऊपर उठाएगा। सारा चिंता आपके पैर के नीचे होगा, निराशा आपके पैर के नीचे होगा। आज आप निराशा को लेकर चल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा।
ये निराशा है, ये चिंता है, ये बोझ है। हम निराशा को लेकर चल रहे हैं और निराशा क्या कर रहा है, हमको दबा रहा है। हम तो बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, हम तो कुछ करना चाहते हैं यीशु के लिए, हम तो कुछ परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए जीना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ साथ हम चलना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, एक बीज है वो जंगली झाड़ियों के बीच में गिरा और जंगली झाड़ी बढ़कर बीज को क्या कर दिया, दबा दिया और वो बढ़ नहीं पाया। वैसे ही हम निराशा और चिंता को सिर में लेकर चलते हैं और ये बोझ और ये चिंता और ये निराशा, ये तकलीफें और ये परेशानी क्या करता है, हमारे आत्मिक जीवन को दबा देता है, डाउन करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, उस खुदावंत यीशु मसीह पर भरोसा रखोगे, ओ हालेलुया, जब आप वचन पर भरोसा करोगे, वचन पर विश्वास करोगे, प्रार्थना करोगे, ये निराशा आपके ऊपर नहीं रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की करुणा, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडराता रहेगा। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, आदि में जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, वैसे ही ओ हालेलुया आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, छाया करेगा और ये निराशा पैर के नीचे होगा, ये जो सारी परेशानियां पैर के नीचे होगा।